के समर्थन से राजद के उम्मीदवार हैं। मोकामा के लोगों से मेरा बहुत पुराना और घनिष्ठ रिश्ता रहा है, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी इस चिराग को बुझने नहीं दिया। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। यूं तो देश के 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला है वो बिहार की 2 विधानसभा सीटों गोपालगंज और मोकामा में हो रहा है। दिलचस्प इसलिए बन गया है क्योंकि नीतीश कुमार ने अगस्त में पाला बदल करके महागठबंधन के साथ जो सरकार बनाई, उसके बाद ये दोनों सीटें प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है दोनों पक्ष के लिए। मोकामा में अभी तक अनंत सिंह विधायक हुआ करते थे और उनको सजा होने के बाद उनकी सदस्यता चली गई, लिहाजा उनकी पत्नी नीलम सिंह मैदान में है और दूसरी तरफ से मोकामा वाले ललन सिंह की पत्नी सोनम। वहाँ मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि ऐन मौके पे चिराग पासवान भी उतरे। दरअसल चिराग पासवान के उतरने का इसलिए ज़्यादा महत्व है मोकामा में क्योंकि ललन सिंह और सोनम जो है एलजेपी के कैंडिडेट रहे हैं और ललन सिंह बहुत कम मतों के अंतर से हारे थे अनंत सिंह से 2-2.5 हज़ार के आसपास। लिहाजा चिराग पासवान जैसे ही कल वहाँ पे उतरे, वहाँ पे माहौल बदलने लगा। फिर नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को खरी खोटी तो सुनाई, बच्चा है और न जाने क्या क्या कहा, लेकिन उन्हें वीडियो जारी करना पड़ गया। अभी तक नीतीश कुमार दोनों में से कहीं भी जगह पे प्रचार करने नहीं गए हैं। सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मुझे चुनाव प्रचार के लिए आना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से मैं नहीं आ सका। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती नीलम देवी महागठबंधन के 7 दलों के समर्थन से राजद की उम्मीदवार हैं। मोकामा के लोगों से मेरा बहुत पुराना और घनिष्ठ रिश्ता रहा है। वहां से 5 बार मुझे लोकसभा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र का जो विकास हुआ है, इसकी बहुत विस्तार से चर्चा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सभी इसको महसूस कर रहे हैं। पूरे टाल क्षेत्र का कोई भी ऐसा गांव नहीं है जो आज सड़क से जुड़ा नहीं है। कोई घर ऐसा नहीं है जहां बिजली उपलब्ध नहीं है। आप सबको पता है कि टाल क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 1600 करोड़ रुपए की योजना राज्य सरकार ने अपने बलबूते दी है, जिस पर काम चल रहा है। जिस दिन यह योजना पूरी हो जाएगी, समस्त मोकामा वासियों के लिए यह सुखद एवं ऐतिहासिक पल होगा। मैं तो आ नहीं पाया हूं, लेकिन इस संदेश के माध्यम से आपसे अपील करता हूं कि महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी श्रीमती नीलम देवी को लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुन लिया। अब जो है इसके पहले जो चिराग पासवान है उन्होंने दहाड़ा था और बताया था कि किस तरीके से मोकामा की तस्वीर बदलने जा रही है। चिराग पासवान को सुनिए। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूँ इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। विशेष तौर पे नेता प्रतिपक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय विजय सिन्हा जी का, कि उन्होंने जन्म दिवस पर जो शुभ आशीष दिए हैं और यही आशीर्वाद है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी इस चिराग को बुझने नहीं दिया। यहाँ पर मेरे भाई ऋतुराज जी, उनका मैं धन्यवाद करूँगा। पूर्व सांसद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय अरुण कुमार जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक राजू तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। पार्टी के हमारे प्रधान महासचिव संजय पासवान जी हैं और पार्टी के कई प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे उपाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम सब आज सिर्फ एक ही उद्देश्य से यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं और वो उद्देश्य है यहाँ पर हमारी बहन सोनम देवी जी, उनको जिताने के लिए, उनकी जीत के मार्जिन को बढ़ाने के लिए। ईमानदारी से मैं बोलूँगा, जब तक मैं यहाँ पर आया नहीं था तब तक हम लोग शायद ये सोच रहे थे या चर्चा थी कि जीत के लिए जाना है, जिताने के लिए जाना है, पर आप सबके कैमरे साक्षी हैं और अगर मैं कहीं पे झूठ बोल रहा हूँ या बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ तो तुरंत आप लोग टोकिएगा। पर जिस तरीके का रोड शो रहा और अभी से नहीं, लगभग हम लोग पिछले 6-7 घंटे से मोकामा हो गया मुकाबला। तेजस्वी कह रहे हैं कि बीजेपी ढीला हो गई है, इसलिए जो है इनको चिराग पासवान को उतारा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं
कि चिराग पासवान से बीजेपी के अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे थे। पिता रामविलास पासवान के न रहने के बाद जिस तरीके से चाचा पशुपत पारस ने पार्टी तोड़ करके 5 सांसदों को अलग किया, खुद मंत्री बन गए, तब चिराग पासवान सबसे ज़्यादा हॉट वाटर में थे और अपने राम यानी कि पीएम मोदी की तरफ देख रहे थे। लेकिन बीजेपी ने उस समय उनकी कोई मदद नहीं की थी। काफ़ी वो हताश हुए थे, निराश हुए थे, लेकिन अपने को संभाल कर रखा और बिहार की सड़कों पर उतर गए थे। लिहाजा संदेश ये गया कि जो रामविलास पासवान के स्वाभाविक उत्तराधिकारी है वो चिराग पासवान ही है, इसीलिए बीजेपी को झुकना पड़ा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चिराग पासवान को बुला करके बात की, लेकिन अभी बात पूरी तरह से बनी नहीं है। अभी सिर्फ इस बात पर रजामंदी हुई है कि चिराग पासवान दोनों सीटों पे चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, उसमें जो है बीजेपी के लिए प्रचार करे। आगे की बातें बाद में होंगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि पशुपत पारस को आउट किया जाए और भविष्य में कभी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन ना हो, जबकि बीजेपी सारे ऑप्शन खोल के रखना चाहती है। ये तो रही बात मोकामा की। अब बात करते हैं गोपालगंज की। गोपालगंज में विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद जो बीजेपी के थे, उनकी पत्नी कुसुम देवी मैदान में है और उधर से मोहन गुप्ता यानी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। लेकिन दिलचस्प मुकाबला इसलिए है कि साधु यादव की पत्नी यानी कि लालू यादव के साले तेजस्वी यादव के मामा, उनकी पत्नी मामी जो है इंदिरा यादव, वो भी चुनाव मैदान में है बसपा से। यहाँ का मुकाबला आप कह सकते हैं कि त्रिकोणीय है, और त्रिकोणीय नहीं है तो कम से कम साधु यादव की पत्नी तो गठबंधन का खेल खराब कर ही रही हैं। तो आज चिराग पासवान पहुंच रहे हैं गोपालगंज, और उधर सुशील मोदी की भी सभा है, वहां पे भी रोड शो है। माहौल बदलने की कोशिश है। इधर नीतीश कुमार ने जो भी वीडियो जारी किया है वो प्रसारित किया जा रहा है। मुकाबला दोनों जगह पे काफ़ी दिलचस्प हो गया है। अब देखने वाली बात ये है कि किसकी प्रतिष्ठा रहती है। यदि एक पे छूटता है, मतलब आप मान के चलिए यदि एक का रिजल्ट आता है दोनों के फेवर में, तो दोनों राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन यदि दोनों सीटें किसी के पास गई, फिर तो जो है 2024 का जो मुकाबला है वो, और 2025 में जो विधानसभा का मुकाबला है वो, उसके लिए बहुत बड़ा संदेश चला जाएगा। इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।